बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए मटन कुन्ने की स्पेशल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये पंजाब के शहर चनियोट की स्पेशलिटी है, वहाँ की रिवायती डिश है। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे घर में भी बना सकते हैं, दावतों में भी बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मुकम्मल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैंने आपको ये रेसिपी दी है। आइए बनाना शुरू करते हैं। मटन कुन्ना बनाने के लिए मैंने 1 kg मटन का गोश्त लिया है। आप बीफ में भी बना सकते हैं। इसके बड़े बड़े पीसेस होते हैं क्योंकि ये हल्की आंच पे पकता है। अगर हम छोटे पीसेस लेंगे तो वो घुल जाएंगे। इस तरह बोन के साथ बनाते हैं इसको। कुंडा पाया बनता है, पाए लेते हैं और उसको अलग उबाला जाता है। लेकिन आप नली ले लें इस तरह, जैसे ये मैंने ली है, एक ही थी मेरे पास नली। आप ज़्यादा नली ले लें तो उसमें वही टेस्ट आएगा और बहुत आसानी से बन जाएगी। इसमें पुट का, रान का और दस्ती का गोश्त होता है। मैंने पुट का गोश्त लिया है। ऑथेंटिक मटन कुन्ना घी में बनता है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या हाफ ऑयल और घी ले सकते हैं। 1 कप प्लस 2 टेबल स्पून 1 kg मीट के लिए परफेक्ट है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को थिनली स्लाइसिस में स्लाइसर से कट कर लिया। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक को फ्रेश ग्रेट कर लिया है। आप पेस्ट भी ले सकते हैं लेकिन फ्रेश डालिएगा। ऑथेंटिक कुन्ना मिट्टी की हांडी में बनता है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। स्लो फ्लेम पे पकता है और बहुत ही अच्छा गला हुआ होता है। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी नहीं है तो आप नॉर्मल पतीली में भी बना सकते हैं। हांडी को मैंने वॉश करके गरम कर लिया। इसका पानी ड्राई हो गया तो इसमें घी डालेंगे और प्याज डाल देंगे। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनता है। बस कुकिंग प्रोसेस इसका लेंथी होता है कि ये आम मसालों से बन जाता है। प्याज डालेंगे, इसमें मिक्स करेंगे। हमें इसे कलर नहीं देना, सिर्फ ट्रांसपेरेंट करना है, सॉफ्ट करना है। प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो जिंजर गार्लिक जो फ्रेश ग्रेट किया था और कुछ साबुत गरम मसाले, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची और दालचीनी को हम डाल देंगे और मिक्स करेंगे। फिर हम गोश्त डाल देंगे और हाई फ्लेम पर को लहसुन, अदरक और गरम मसाले के साथ भूनेंगे। सबसे अच्छा इसका बहुत ज़रूरी काम भुनाई होती है, क्योंकि इसी टाइम इसकी भुनाई होगी, बाद में इसकी भुनाई नहीं होती। तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है। पहले हम इसे 5 मिनट भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे और मसालों के साथ मज़ीद 10 मिनट तक भूनेंगे। इतना अच्छा भूनेंगे हाई फ्लेम पे कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। देखें, 5 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। अभी मीट का पानी है, इसी में हम मसाले डाल देंगे ताकि इसी पानी में मसाले भी भुन जाएं। तो मसालों में सॉल्ट 1 टीस्पून डाला है, पिसे लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून, पेपरिका 1 टीस्पून अच्छे से कलर के लिए, आप चाहें तो ना डालें। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया डालेंगे। बस नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया ही डलेगा, नॉर्मल से मसाले डालेंगे और इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से। इसमें कोई ख़ास मसाले नहीं जाते, बस स्पेशल मसाला मैं एंड में डालूंगी फ्रेश, तो वो गोश्त को चढ़ाने के बाद करेंगे। ये देखिए 15 मिनट तक मैंने इसको हाई फ्लेम पे भुना है और इसका ऑयल सेपरेट हो गया है। बस अब इसमें हम गलने का पानी डालेंगे। 1 जग मैंने भर के डाल दिया है, थोड़ा सा और डाला है, मतलब 1.25 जग मैंने इसमें पानी डाला है। इसको मिक्स करेंगे, पहले हाई फ्लेम पे रखेंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे। हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखें, इसमें बॉयल आ गया हाई फ्लेम पे। अब एक दफ़ा फिर मिक्स करेंगे, कवर करके लो फ्लेम पे रख देंगे। कुंडा हमेशा लो फ्लेम पे ही पकता है और बहुत अच्छा गलता है। जब तक गोश्त गल रहा है, 2 टेबल स्पून चक्की का आटा लिया है, उसको स्लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे और पानी से स्लरी बना के एक साइड पे रख देंगे। बहुत ज़्यादा आटा इसमें नहारी की तरह नहीं डलता। ये कुछ खास मसाले हैं जो हमारे कुन्ने को खुशबूदार बनाएंगे, जिसमें 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, जायफल, जवित्री के थोड़े थोड़े भून के पीस के रख देंगे। और ये मेन इंग्रेडिएंट है काला ज़ीरा, 1 टीस्पून काला ज़ीरा है। इसको ड्राई रोस्ट करके इसको भी ये देखें मोटा मोटा सा कूट के रख दिया है और गरम मसाले को भी पीस के रख दिया है। ये 2 मेन इंग्रेडिएंट खुशबूदार मसाले। ये देखें, कुन्ने को पकते हुए टाइम हो चुका है और हमारा गोश्त ये देखें 80% तक गल चुका है। हमें 80% तक ही गलाना था, क्योंकि 20% हम आटे के साथ गलाएंगे जब हम इसमें आटा डालेंगे। इतना ही लिक्विड होना चाहिए, क्योंकि ये आटे के साथ भी पकेगा और इसका शोरबा ना बहुत ज़्यादा थिक होता है ना बहुत ज़्यादा रनी होता है, मीडियम होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी, इतना पानी होना चाहिए। अगर इतना पानी ना हो तो पानी डाल दें और एक हाथ से आटा डालें, दूसरे हाथ से स्पून हिलाते रहें ताकि लम्स ना बने। आटा इसमें कम ही जाता है क्योंकि ये नहारी नहीं है, ज़्यादा आटा नहीं जाएगा। इसमें नहारी की तरह आटा डलता है लेकिन इसका टेस्ट नहारी से डिफरेंट होता है। बस इसमें हाई फ्लेम पे बॉयल आएगा, फिर मीडियम फ्लेम करके और आटे को पकने रख देंगे। आधा पौन घंटे हम आटे के साथ भी इसे पकाएंगे 20% तक डन होने तक। ये देखिए मैंने कवर कर दिया, मीडियम फ्लेम कर दिए। अब मीडियम फ्लेम के साथ आटा और गोश्त पक रहा है। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं।
अब मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी। देखें ये काफ़ी थिक होना शुरू हो गया है। ये पिसा हुआ गरम मसाला जो हमने बहुत खुशबूदार गरम मसाला पीसा था उसमें से 1 टीस्पून डालेंगे, सारा नहीं डालेंगे, मिक्स करके रख देंगे। और तकरीबन ये मैंने पौन घंटे पूरा पका लिया है। ये देखें इसकी थिकनेस बिल्कुल सही हो चुकी है, क्योंकि ये रखने से मज़ीद थिक हो जाता है। तो बस इतना ही थिक रहेगा, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता। और ये देखें गोश्त कितना ज़बरदस्त टेंडर हो चुका है। हमें इतनी ही गली हुई बोटियाँ चाहिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा गला हुआ होता है। और इसकी थिकनेस भी बिल्कुल ठीक है। मैं अब एंड की मेन इंग्रेडिएंट डालूँगी, काला ज़ीरा जो भून के कूट के रखा था, ये डालकर और मैं फ्लेम ऑफ करके कवर करके रख दूँगी। अगर आप नॉर्मल पतीली में बना रहे हैं तो 5 मिनट आप दम देंगे, लेकिन मिट्टी की हांडी देर में गर्म होती है और देर में ठंडी होती है। तो मैं इसे कवर करके फ्लेम ऑफ कर दूंगी और ये पकता रहेगा, क्योंकि इसका कुकिंग प्रोसेस देर तक रहता है, तो जब तक काला ज़ीरा पक जाएगा। ये देखें थोड़ी देर हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है और ये बहुत ही ज़बरदस्त कुन्ना बना है। बहुत ही टेस्टी बनता है ये कुन्ना, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको एक टिप दूँ, जब आटा आप डालेंगी, अगर आपने घी या ऑयल कम डाला है, मेरे बताई हुई रेसिपी से कम डाला है आपने, तो आप उस टाइम इसका रोगन ऑयल या घी उतार लिएगा और जब ये रेडी हो जाए तो इस टाइम पे घी डालिएगा। लेकिन मैंने घी बिल्कुल परफेक्ट डाला था, तो मुझे उतारने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे पता था कि ये सरफेस पे आ जाएगा। तो आप इस तरह कर लिएगा, ये बहुत ही टेस्टी है। इसके साथ हरा मसाला बनाएं, हरा धनिया, हरी मिर्चें, नींबू, अदरक और हमारे यहाँ प्याज भी खाई जाती है, तो बहुत अच्छी लगती है। इस तरह इसको डेकोरेट करें, तंदूरी नान या घर की चपाती से एंजॉय करें और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। बस आपको जब कुन्ना बनाना हो तो एक दिन पहले से तैयारी करें, स्लो फ्लेम पे पकाएं, एंजॉय करें। मिट्टी की हांडी अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो पहले सरसों का तेल लगा के उसे एक दिन धूप में रख दें और रात भर पानी भर के रख दें, तो ये टूटेगी नहीं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके ऑल कर दिएगा, ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। मिलते हैं फिर एक और यमी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।